हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रोल ऑफ एंजाइम्स इन पैथोजेनेसिस पार्ट 2 की बात करेंगे। कल हमने पैथोजेनेसिस पार्ट 1 की बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि डिजीज़ कैसे कोज होती है, डिजीज़ ट्रायंगल क्या है और केमिकल वेपन्स पैथोजन के क्या है होस्ट में एंट्री के लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट था एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो एंजाइम्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें क्यूटिकल या क्यूटिकल के ऊपर क्यूटीन होता है या क्यूटिकुलर वैक्स है, इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम क्यूटिनेज, और पैक्टिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हमने कल डिस्कस किए थे। अब हम देख रहे हैं सेलुलोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स है जो सेलुलोज को डिग्रेड करते हैं? पहले तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज मेजर कंपोनेंट और बेसिक यूनिट है प्लांट सेल वॉल की, और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं और जिसमें चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेलुलेज एंजाइम जो सेलुलोज को डिग्रेड करता है। सेलुलेज प्रोड्यूस्ड होता है कुछ फाइटोपैथोजेनिक फंजाई और बैक्टीरिया, निमेटोड्स और पैरासिटिक हायर प्लांट्स के द्वारा। और सेलुलेज सॉफ्टनिंग और डिसइंटीग्रेशन करता है सेल वॉल की, और इस तरह से वो पेनिट्रेशन और स्प्रेड ऑफ पैथोजन में हेल्प करता है, जिसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्न स्टॉक रॉट ये है जो फंगस फ्यूजेरियम के द्वारा होता है। इसमें सेलुलेज एंजाइम ने सेलुलोज को पूरा का पूरा डिग्रेड कर दिया है। इस तरह से एंजाइम सेलुलेज जो कि मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का है उसको डिग्रेड करता है। देन हम दूसरा देखें, हेमीसेलुलोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स। हेमीसेलुलोज कॉम्प्लेक्स वाटर इनसोल्यूबल पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। वाटर इनसोल्यूबल पॉलीसेकेराइड्स का है हेमीसेलुलोज, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। हेमीसेलुलोज पॉलीमर्स में ज़ाइलोग्लूकान, ग्लूकोमेनान और गैलेक्टोमेनान्स आदि इंक्लूड होते हैं। और हेमीसेलुलेज एंजाइम हेमीसेलुलोज को डिग्रेड करता है। कौन सा एंजाइम? हेमीसेलुलेज एंजाइम डिग्रेड करता है हेमीसेलुलोज को, और मोनोमर्स ये कुछ रिलीज़ करते हैं डिग्रेडेशन के बाद में, और इसलिए उनका नाम है ज़ाइलानेस, अरेबिनेस, ग्लूकानेस, मेनास और गैलेक्टानेस। फंगल पैथोजन कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीडेटिव एजेंट्स सच एज एक्टिवेटेड ऑक्सीजन एंड अदर रेडिकल्स जो कि हेमीसेलुलोज को डिग्रेड करते हैं। ये एग्जाम्पल बता रहा है सदर्न ब्लाइट ऑफ टोमेटो का एग्जाम्पल है, जिसमें स्टेम पूरी तरह से हेमीसेलुलेज एंजाइम के साथ में डिग्रेड हो गया है। इसका हेमीसेलुलोज जो सेकेंडरी वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये ब्लाइट ऑफ टोमेटो है, ये भी एक एग्जाम्पल है इसी का। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं स्क्लेरोशियम रोल्फिसी, स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोशियोरम और डिप्लॉइडिया विटिकोला। इसके बाद लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम्स की हम बात करें। लिग्निन सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है प्लांट सेल वॉल में। प्लांट सेल वॉल में जो केमिकल कंपाउंड सबसे कॉम्प्लेक्स है वो लिग्निन ही है, और ये मिडिल लेमिला, सेकेंडरी सेल वॉल और जाइलम वेसल्स में फाइबर्स में पाया जाता है, जो प्लांट को स्ट्रेंथनिंग देता है, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और केवल कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिग्निन को डिग्रेड करने में सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज लिग्निन रेसिस्टेंट है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के द्वारा। और लिग्निनेज एंजाइम है जो डिग्रेड करता है लिग्निन को। लिग्निन किससे डिग्रेड होता है? लिग्निनेज एंजाइम के द्वारा। अब देखिए, जब हमने क्या देखा है कि सेल है, सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद में सेल वॉल के ऊपर क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्यूटीन की बनी है, उसके ऊपर वैक्स है।
अब इन सारे बैरियर्स को, होस्ट के जो बैरियर्स हैं सबसे बाहर की तरफ वाले, इन सारे बैरियर्स को जब पैथोजन पार कर जाता है तो उसके बाद में वो प्लांट सेल के अंदर एंटर करता है। तो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के बाद सेल्स कहाँ आती है, सेल्स के कांटेक्ट में आता है या होस्ट प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है पैथोजन। तो यहाँ पर प्लांट सेल में मिलेगा प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड। प्रोटीन है, स्टार्च है और लिपिड्स मिलते हैं यहाँ पर, और ये हेल्प करेंगे। यहाँ इनके कुछ एंजाइम्स हैं जिसको वो डिग्रेड करेगा। पैथोजन कुछ एंजाइम सिक्रेट आउट करेंगे जो प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स को डिग्रेड करते हैं और फिर एंट्री करेंगे अच्छी तरह से कहाँ, प्लांट सेल के अंदर। तो प्रोटीन्स डिग्रेडिंग एंजाइम्स की हम बात करते हैं अगर, तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स का डाइवर्स रोल है सेल्यूलर रिएक्शन में और वेर इट एक्ट एज एंजाइम, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल मटेरियल सेल वॉल का भी प्रोटीन के द्वारा बना होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। फिर प्रोटीनेज प्रोटीन एंजाइम को डिग्रेड करता है, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि बहुत सारे पैथोजेंस के द्वारा रिलीज़ होता है, ये होस्ट की सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस को अफेक्ट करती है। इसके एग्जांपल्स हैं पिरिकुलेरिया ओराइजा, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे से किया गया ये डिजीज़ के सिम्टम्स हैं जो स्पॉट डिजीज़ेस हैं। ये फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस से कॉज होने वाली डिजीज़ है जो प्रोटीन को डिग्रेड करती है, और इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं प्लांट के ऊपर। देन स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम्स। स्टार्च क्या है? मेन रिजर्व ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है। हमको अच्छी तरह से पता है कि प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में रहता है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है और इसमें इसके दो फॉर्म्स पाए जाते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। बहुत सारे पैथोजन स्टार्च को यूटिलाइज करते हैं और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। और स्टार्च को डिग्रेड करने वाला जो एंजाइम है वो है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डिग्रेड करता है और एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज कौन यूज़ करता है? पैथोजेंस डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस स्पीसीज़। देन हम बात करते हैं लिपिड डिग्रेडिंग एंजाइम्स की। तो बहुत टाइप के लिपिड सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि सीड्स में ऑयल और फैट्स एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और मोस्ट एरियल एपिडर्मल सेल्स में वैक्स लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं। और लिपिड्स को जो डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को जो डिग्रेड करते हैं, वो एंजाइम है लाइपेसेस एंड फॉस्फोलाइपेसेस। ये लिपिड डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं जो बहुत सारे फंजाई, बैक्टीरिया और निमेटोड्स में पाए जाते हैं। लिपोलाइटिक एंजाइम्स फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं और उसको बाद में यूटिलाइज किया जाता है पैथोजन के द्वारा। कुछ कभी कभी फैटी एसिड्स हाइपर ऑक्सीडेटेड हो जाते हैं लिपो ऑक्सीजिनेज के द्वारा या एक्टिव ऑक्सीजिनेज के द्वारा, और ये हाइपर एक्टिव जब हो जाते हैं तब ये डिफेंस मैकेनिज़्म को डेवलप करते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो हम एक बार इसकी ये समरी देख लें कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं और उनको कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स सेल्स में है, उनको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं, और कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो उनको सिक्रीट आउट करते हैं। तो क्यूटिकुलर वैक्स डिग्रेडिंग एंजाइम्स है, डिग्रेडिंग एंजाइम क्यूटिकुलर वैक्स के लिए, और पक्सिनिया हॉर्डाई इसको जनरेट करता है या ये रिलीज़ आउट करता है। क्यूटीन को डिग्रेड करने के लिए क्यूटिनेज है जो फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम और स्पाइनुलोसम ये सिक्रीट करते हैं
एग्जाम्पल से जो प्रोड्यूस करते हैं इनको, पैक्टिक सब्सटेंसेस पैक्टिनेज और पैक्टोलाइटिक एंजाइम्स इसको डिग्रेड करेंगे, और मोनिलिया, फ्रैक्टिकोला, अर्विनिया और स्यूडोमोनास इसको प्रोड्यूस करते हैं। देन चौथा एंजाइम है सेल्यूलेज, जो कि सेलुलोज को डिग्रेड करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइजोप्टोनिया सोलेनी, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी और स्क्लेरोशियम रोल्फसी। देन हेमीसेल्यूलोज को डिग्रेड करता है एंजाइम हेमीसेल्यूलेज, और एग्जाम्पल हैं स्क्लेरोशियम रोल्फसी, स्क्लेरोशीनिया, स्क्लेरोशियोरम और डिप्लोइडिया विटिकोला। देन लिग्निन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है लिग्निनेज, और इसमें है ट्रेमेटिस स्पीसीज, पॉलीपोरस, वर्सिकोलार और सम स्पीसीज ऑफ फ्यूजेरियम। देन प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले प्रोटीएज और प्रोटीनेज एंजाइम्स हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं पायरिकुलेरिया ओराइजे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। देन स्टार्च को डिग्रेड करता है अमाइलेज, जिसका एग्जाम्पल एस्परजिलस स्पीसीज, और लिपिड्स को डिग्रेड करने वाले लाइपेजेज एंजाइम्स हैं, जिनके एग्जाम्पल है स्क्लेरोशियम रोल्फसी, बोट्राइटिस सिनेरेरिया और थैलावियाप्सी बेसिकोला। तो इस तरह से ये रोल ऑफ एंजाइम्स इन पैथोजेनेसिस कंप्लीट होता है। प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।